हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं सब कोई अच्छे हों, जिंदगी सबकी अच्छी कटे और मेरी भी कट रही है, अच्छी कट रही है। मैं फैमिली से तो लगभग 1.5 महीना से अलग हूँ। पिछले मैं 22 मई को देवघर झारखंड छोड़ चुका था और रात में ट्रेन पकड़ लिया था देवघर से, जसीडीह स्टेशन से 22 मई को रात में, और मैं अंबाला 24 को पहुंचा था। फिर वहां से बस पकड़ के मैं चंडीगढ़ पहुंचा और रेगुलर मैं 24 मई से अभी तक हूँ। आज 3 जुलाई है तो 24 एक महीना और 6 पता कि लगभग 1 महीना 10 दिन हो गया। तो हमें मन लग रहा है यहाँ पे, अच्छा मन लग रहा है। मन इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बंदा जहाँ काम करता है, जहाँ पढ़ता है, जहाँ कुछ भी करता है, अगर वहाँ दिल लग गया तो सब अच्छा है। जैसे मान लीजिए अगर आप कॉलेज जाते हैं या क्रिकेट खेलने जाते हैं या फुटबॉल खेलने जाते हैं, अगर आपका दिल वहाँ लग गया क्रिकेट में तो आपको मन लगेगा कि हमेशा क्रिकेट खेलते रहें। और उस तरह हमें जो है ऑफिस में काफ़ी अच्छा मन लग गया है क्योंकि टीम बहुत अच्छी है। मुझे जो दिखने में लगा, मेरे हिसाब से टीम बहुत अच्छी है और काम कर रहा हूँ और हमें सब कोई सपोर्ट भी कर रहे हैं काम पे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सब कोई काम पे सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए मेरे दिल लग गई है। और मैं 24 मई को पीजी लिया था, उसका 23 मई को लास्ट में पीजी रहा और 24 जून को मैंने पीजी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे छोड़ दिया और मैं चंडीगढ़ में एक नया गांव है आदर्श नगर में, वहां शिफ्ट कर गया हूँ। और यहाँ पे हमें एक रूम, जो कि मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, और किचन बाथरूम मिला है। और सबसे मेरे लिए अच्छा हुआ कि किस्मत मेरी बहुत अच्छी है कि मैं जहाँ ना जाता हूँ भगवान ऊपर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई पूछ रहा हो। जैसे मैं आया तो रूम जो मिला मुझे, तो रूम मिलने के साथ साथ क्या है ना कि मेरी टेंशन क्या था कि मैं रूम लूंगा तो मुझे बेड खरीदना पड़ेगा, बिछावन खरीदना पड़ेगा, पंखा खरीदना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा, मतलब मुझे लगा बहुत ज़्यादा खर्च होगी, जो कि मैं अभी खर्च करने लायक नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरे बच्चे, एक मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है। जो मेरी बेटी +2 कर ली है, इस बार CUET एग्जाम दी है, जो रिजल्ट का इंतजार कर रही है। अगर रिजल्ट निकल गया तो अगर अच्छा स्कूल मिल गया तो मेरे लिए किस्मत अच्छा है। ऊपर वाला दुआ करता हूँ उसको अच्छा मिल जाए इसको, ताकि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मैं बस जो नौकरी कर रहा हूँ उसी से कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरी कोई सपोर्टिंग नहीं है, मेरी कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे कोई बैक में सपोर्ट होता है, मेरी कोई सपोर्ट नहीं है। मैं बस नौकरी कर रहा हूँ और खा रहा हूँ। जिस दिन मैं बैठ गया उस दिन मेरी घर बैठ जाएगी, चाहे मेरे बच्चे हो, बीवी हो, मैं हूँ। 2024 में मेरी बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जो कि जनवरी से लेके 2024 जनवरी से लेके 2024 नवंबर तक मैं काफ़ी बैक पेन से, दर्द से परेशान रहा। दवाई खा करके मैंने काम किया, जबकि मेरी जितनी दर्द थी मेरी हिम्मत नहीं करता काम करने का, बट फिर भी मैंने काम किया क्योंकि नहीं काम करता तो पैसे नहीं आते तो मेरी परिवार नहीं चलता। लेकिन इसमें अपने नाम नहीं लूँगा, बट मेरी चंडीगढ़ 2022 अक्टूबर को ट्रांसफर हो चुकी थी, बट मैं 2022 से लेके 2025 मई 23 मई तक मैंने देवघर में बैठ के काम किया, लगभग 2.5 साल। और मैं नाम नहीं लूँगा, बट जब मैं बैक पेन से काफ़ी दर्द से परेशान था तो कस्टमर तो कोई भी दर्द को सुनकर 1 दिन छोड़ देगा, 2 दिन छोड़ देगा, बट बार बार मैं उसको अपने
कंप्लेन सुना होगा कि मेरा दर्द हो रहा है तो कस्टमर नहीं सब छोड़ेगा। बट क्या है, हमारे जो सीनियर थे काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका जिंदगी भर शुक्रगुजार हूँ और रहूँगा। और क्या बताऊँ, मैं बहुत ही कष्ट था, मतलब कि इतनी कष्ट था कि मुझे लगा था कि भगवान मुझे उठा ले। बट मैं जब उठाने वाले में सोचता था, फिर सोचता अगर मैं चला जाऊँगा तो मेरी वाइफ को कौन देखेगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरे दोनों बच्चे कौन देखेगा, क्योंकि मेरी सपोर्टिंग कुछ नहीं है, जीरो हूँ मैं। एक्चुअल बता दूँ तो घर से मैं अभी स्ट्रॉन्ग हूँ, बट सिर्फ कहने का स्ट्रॉन्ग है, बट मैं रियली में जीरो हूँ। मेरे पापा 2018 में डेथ कर गए, मेरी माँ 2022 10 अप्रैल को डेथ की, और मेरे पापा 2018 10 अक्टूबर की डेथ किए। दोनों 10 तारीख को अक्टूबर की डेथ किए, प्लस मेरी माँ भी दुर्गा पूजा में डेथ किए, चैती दुर्गा में। मेरी पापा अक्टूबर में दुर्गा पूजा में डेथ किए। लेकिन जब से मेरे पापा डेथ किए, मेरी माँ भी डेथ की, बट मैं अभी तक जितने अपने पापा को याद करता हूँ, अभी मैं याद करता बहुत। कब मेरे पापा ऐसा पूछते थे कैसे हो, पापा जाने बाद मैं अनाथ हो गया। मुझे बस मेरी वाइफ है, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। बस प्रार्थना करता हूँ मेरे 2 बच्चे सपोर्ट की सेटिंग हो जाए, बढ़िया से सेट हो जाए, और कुछ नहीं। बाकी ऊपर रोज प्रार्थना करता हूँ। सॉरी, पापा की मम्मी को बर्दाश्त करता तो बहुत मुझे लगता। अभी मेरी पापा के डेथ के 6-7 साल हो गया, बट अभी मैं रात में उनके सपना देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पापा सामने बैठे हैं। बट मैं रियली बताऊँ, मेरी माँ को उतना याद नहीं था जितना मेरे पापा याद करता, पता नहीं क्यों। ऐसा झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं कि मैं हमारा बहाने कर रहा हूँ या मैं मैं अपने पापा को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। जितना मेरे पापा को 100 में 99% मेरे पापा को मेरी याद आती है रात में, सपना को माँ को 1% आगे था, ये तो नहीं। पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरी माँ मुझे भी क्या करती थी, बट नहीं जानता क्यों ऐसा हो। ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा घर में मेरी माँ बहुत याद आती है, ऐसा कुछ। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, काम कर रहा हूँ, और देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे रूम लेने के बाद सारे सामान खरीद लिया। मैंने ये सारे राशन सामान लिया था, ये सारे सामान खाना बनाने के लिए, गैस ले लिया मैंने, ये बर्तन ले लिया मैंने खाना बनाने के लिए। आज मैं पहली बार मैं टीवी ले गया था खाना बनाकर। उससे क्या है, मैं ऑफिस से थका थका आता हूँ तो हिम्मत मिलती है रात में खाना बनाने का। दिन में तो बना लेता हूँ क्योंकि सो को उठते तो रेस्ट मिलता है, बट दिन में रात हिम्मत नहीं होता। तो सडनली मेरी वाइफ मुझे याद दिलाई कि रात को क्यों खाना बना रहे हैं, क्योंकि अब तो रात में ऐसे भी ओट्स खाते ही हैं, तो ओट्स बनाने के लिए ओट्स में कुछ होता नहीं है। तो इसके लिए मैं मेरे छोटे भाई शिवपूजन सिंह जो पटना में है बॉर्ड ऑफिस में, मैं उसका भी बहुत ही
शुक्रगुजार हूँ। हमेशा मैं उसका चौथे दर ताकि मैं मेरे भाई जीने के बाद याद करेंगे उसको, कभी भूलेंगे नहीं उस चीज़ को जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जैसे भी मेरा छोटा भाई है, मेरे से 6 साल में 8 महीना छोटा है, मुझे पता नहीं 7 में छोटा, और वो पटना में है। उसने बहुत ही मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई को किया, और हमारी रेगुलर बात होती रहती है फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, मेरे भाई के साथ, और उसने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं उसके घर गया हुआ था तो उसने ही मुझे आदत लगाया कि भैया रात में खाना मत खाइए क्योंकि पेट भारी हो जाएगा, तो खाना पचते नहीं। तो उसने ही मुझे, मेरी वाइफ को आदत लगाया ओट्स खिलाने का। तब से मैं डेली ओट्स ही खाता हूँ रात में, और ओट्स खाकर सोता हूँ। इसलिए मैंने ओट्स का इस्तेमाल खरीद के देख सकते हैं, क्लीन ओट्स है। इसको मैं डाल दूंगा अभी कुछ दिन में, आपको दिखाऊंगा। सॉरी उसके लिए मैं बीच में इमोशनल हो जा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे सपोर्ट किया मैं जीवन उसका कर्जदार हूँ। अब दिखा सकता हूँ मैं आपको ओट्स बनाते हुए। नया अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया हूँ, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे बोलना है, क्या करना नहीं करना है। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए मैं पीछे कैमरा इसे मैंने नींबू का रस डाल दिया। नींबू का रस डालने से फ़ायदा क्या है कि खट्टापन आ जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा खाने में। अभी सब्ज़ी नहीं है मेरे पास, नहीं तो इसमें मैं सब्ज़ी भी डालता, क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ पे क्या करती थी, इसी में सब्ज़ी डाल देती थी।
या अचार डाल देती थी, बट सब्जी नहीं है ना अचार है, तो नींबू मैंने डाल दिया ताकि खाने में अच्छा लगे। मैं आगे की ओर कैमरा कर रहा हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम अपने हाथों से बनाकर ओट्स खाने जा रहा हूँ। रियली टेस्टी है। मुझे लगा नमक ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए, बट ना तो ज़्यादा हुआ ना तो कम हुआ, नॉर्मल है। लेकिन एक फ़ायदा और है, मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने नींबू डाला था फिर भी नमक मुझे ठीक लग रहा है, मतलब नमक ज़्यादा था। नींबू डालने से क्या हुआ, नमक कंट्रोल में आ गया। अगर नींबू नहीं डालता तो मुझे हो सकता है नमक ज़्यादा लगता, क्योंकि नींबू डालने के बाद भी नमक बराबर है। अगर नींबू नहीं डालता तो नमक की संख्या मतलब मात्रा ज़्यादा होती, मतलब थोड़ा सा जलता, बट मुंह नहीं जलता मेरा, मतलब ठीक है। नींबू ने कंट्रोल कर लिया। बहुत ही टेस्टी है। मैं अभी भी दिखाना चाहता हूँ, मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि रात में रियली में ओट्स सबसे बढ़िया है। हल्का खाना खाइए और सो जाइए। चलिए बाय, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खाना बनाते समय सुबह खाना बनाऊंगा, दिखाऊंगा। बाय, गुड नाइट। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:10। मैं पीछे के बाद दिखाता हूँ कि इधर उल्टा दिख 10:10। डेट 3 जुलाई। मैं इसे खाकर थोड़ी ऑफिस में कुछ काम है वो कर लूँगा, उसके बाद 1 घंटे बाद 11 बजे तक सो जाऊँगा। चलिए बाय, गुड नाइट। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, सपोर्ट कीजिए। कुछ गलत मेरे मुँह से निकल गया और उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी को दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। सॉरी। गुड नाइट, बाय।